डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सैमसंग प्रोफेशनल टूल जिसे Z3X बॉक्स कहते हैं, इसके ज़रिए सैमसंग के ओरिजिनल मोबाइल्स की फ्लैशिंग कैसे की जाती है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको Z3X बॉक्स को यूज़ करने से पहले उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करना, शेल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना और सैमसंग टूल को इंस्टॉल करना ये दिखा दिया था प्रैक्टिकली। तो आज हम सैमसंग के मोबाइल की फ्लैशिंग प्रैक्टिकली Z3X बॉक्स से करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने बॉक्स को सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देना है और ये शेल प्रोग्राम आपने रन करना है। जो ही आप शेल प्रोग्राम को रन करेंगे, इसके बाद आपने सपोर्ट फाइल्स ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर जिस मोबाइल को भी फ्लैश करना हो उसका मॉडल टाइप करके एंटर दबा देना है। जैसे कि मैं आपको इस वक्त प्रैक्टिकली J500H मॉडल फ्लैश करके दिखाऊंगा। ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो आपने सबसे पहले देखना है कि फाइल डाउनलोड करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने मोबाइल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, लेकिन उससे जब फ्लैश करते हैं तो बाइनरी रिजेक्टेड या ऑर्डिंग के जरिए अगर फ्लैश करें तो मोबाइल फेल शो करता है, यानी सेट फ्लैश नहीं होता। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि आपने जब भी किसी सैमसंग के मोबाइल को, जो नए मोबाइल्स आजकल चल रहे हैं, फ्लैश करना है तो सबसे लेटेस्ट फर्मवेयर से फ्लैश किया करें। तो लेटेस्ट फर्मवेयर डाउनलोड करने का तरीका ये होता है कि आप शेल प्रोग्राम पे आएँ और ये सैमसंग के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पढ़ें। आप डेट वाइज देखें कि सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है। 2017 14 मार्च, ठीक है। अगर हम इससे ऊपर आए तो 2017 13 नवंबर, ठीक है। जबकि ये वाली फाइल अगर आप देखेंगे तो ये 9 सितंबर की है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे लेटेस्ट फाइल ये बनती है, ठीक है। 13 नवंबर 2017, क्योंकि इस सेट में एंड्रॉइड 6 चलता है, इसलिए इसकी 2018 की फाइल आपको नहीं मिलेंगी, ये नए मॉडल्स की मिलेंगी। तो इस वक्त जो इस मॉडल के लिए सबसे लेटेस्ट फर्मवेयर है वो ये बनता है। तो इसको डाउनलोड करने से पहले आप ब्राउज़र पे क्लिक कर लें और उसके बाद इस फाइल पर डबल क्लिक करें। जो ही आप डबल क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि Z3X बॉक्स के ज़रिए आप एक दिन में 20 मॉडल्स की फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका सर्वर स्टैंडर्ड यूज़र को इतना ही कोटा अलाउ करता है, इससे ज़्यादा फाइलें आप नहीं कर सकते। अगर आपको इससे ज़्यादा फाइलों की ज़रूरत है तो फिर नेक्स्ट डे आपकी बारी आएगी। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो इस फाइल को डाउनलोड होने के बाद आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। जब आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हो सकता है कि एक्सट्रैक्शन के बाद सिर्फ एक ही फाइल इसमें से निकले, और ये भी हो सकता है कि 4 या 5 फाइलें निकले। तो स्टूडेंट्स, अगर एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिर्फ एक फाइल निकले तो उससे मोबाइल कस्टम फ्लैश होगा। और कस्टम फ्लैशिंग जैसा कि आपको ऑडियन पे बता दी थी, आज हम Z3X से सीखेंगे। और अगर 4 फाइलें निकलें तो फिर आप फुल फ्लैशिंग भी कर सकते हैं और एक फाइल देके कस्टम फ्लैशिंग भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास ये फाइल पहले से डाउनलोडेड और एक्सट्रैक्टेड डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो वहाँ से मैं उन फाइलों को यूज़ करूँगा, लिहाजा मैं इस डाउनलोडिंग को कैंसिल करता हूँ। उम्मीद है कि अब बात आपको समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, फाइल डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आप शेल एप्लीकेशन को क्लोज कर दें और इसके बाद डेस्कटॉप पे सैमसंग टूल प्रो एप्लीकेशन को रन कर लें। वैसे तो आप सैमसंग के मोबाइल का फर्मवेयर सैमसंग टूल प्रो एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आप ये नहीं देख सकते कि लेटेस्ट फर्मवेयर कौन सा है। तो इसलिए सैमसंग के मोबाइलों का फर्मवेयर डाउनलोड करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप शेल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। खैर, मैं आपको सैमसंग टूल प्रो से भी डाउनलोडिंग का तरीका सिखा देता हूँ। 2 तरीके होते हैं उसमें, वो 2 तरीके भी देख लें। पुराने मॉडल्स को आप इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप शेल एप्लीकेशन के जरिए ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया करें। तो देखें, जिस मॉडल की भी फाइल फर्ज करें आपने किसी मोबाइल को फ्लैश करना है, तो यहाँ पर आप अपना मॉडल टाइप करेंगे। फर्ज करें हम J700F टाइप करते हैं और इसके बाद हम इस मॉडल पर जब डबल क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट मेन्यू पे ये खुद ब खुद फ्लैश मेन्यू पे आ जाएगा और प्रेजेंट मेन्यू पे आपको ये डिफरेंट फॉर्मेट दिखाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर मौजूद हैं, बट डेट वाइज आप नहीं गेस कर सकते कि ये सॉफ्टवेयर किस डेट को है। इसलिए अगर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है उससे फ्लैश करने से आपको मोबाइल फेल का ऑप्शन देगा। तो खैर आप यहाँ से भी क्लिक करके डाउनलोडिंग कर सकते हैं। फर्ज करें मैं एक फाइल पे क्लिक करके आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, यस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शेल पे ही आ जाएगा। ठीक है, और शेल के जरिए ही डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। इस तरीके से अगर आप डाउनलोडिंग करेंगे तो इसके लिए आपका बॉक्स कनेक्टेड रहना चाहिए और ये डाउनलोडिंग मोस्टली स्लो होती है। ठीक है, तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं। ये डाउनलोडिंग का सेटअप आपके सामने अभी आ जाएगा। तो ये जैसे कि लोकेशन पूछ रहे हैं कि आपने फाइल डाउनलोड करके कहाँ रखना है, तो फर्स्ट करें हम डेस्कटॉप लोकेशन दे देते हैं और सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कोटा सिस्टम आपको नजर आ रहा है कि अब आपके पास 18 मॉडल्स की फाइल डाउनलोड करने का कोटा रह गया है 20 में से। तो ये जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है इसमें आपका बॉक्स कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर आप बॉक्स डिस्कनेक्ट करेंगे तो डाउनलोडिंग प्रोसेस भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका एक मैं आपको और बता देता हूँ, इसको कैंसिल करते हैं। अगर आपने किसी मॉडल की फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप यहाँ पर कोई भी मॉडल लाइक J600FN हम ले लेते हैं और इसकी फाइल डाउनलोड करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप डायरेक्ट डाउनलोड मेन्यू पे आ जाएं और यहाँ से आप डाउनलोड यूजिंग ब्राउज़र ऑप्शन चूज करें। ठीक है, अगर आप डाउन फाइल यूजिंग ब्राउज़र ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके सिस्टम में IDM एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली IDM के जरिए फाइल डाउनलोडिंग करेगा और इसमें अगर आप बॉक्स को डिस्कनेक्ट कर लें और फर्ज करें आपकी लाइट चली जाए या किसी वजह से इंटरनेट प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसको रिज्यूम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोडिंग करने का ये भी एक प्रोसेस है, आप इस तरीके से कर लें या जिस तरीके से, लेकिन मैं पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप शेल एप्लीकेशन वाले तरीके को प्रेफर करें क्योंकि वहाँ पे डेट वाइज फाइल नज़र आती है। तो ये था स्टूडेंट सैमसंग के मोबाइलों का फर्मवेयर डाउनलोड करने का तरीका। तो अब जैसे कि देखिए मैं आपको कंपैरेटिवली आज J700H फ्लैश करके दिखाऊंगा। इसके लिए हम यहाँ पे मॉडल लिख लेते हैं J500H और अब इसकी फाइलें देनी है क्योंकि फाइल हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो अब जैसे कि देखिए मैंने इसकी फाइल डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रखी हुई थी और ये जो फाइल डाउनलोड होकर आई है इसमें आपको 4 फाइलें नज़र आ रही होंगी। तो ये 4 फाइलें कैसे दी जाती हैं, इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने फिट फाइल को स्किप कर देना, ये नहीं देना। बूट बटन पे क्लिक करेंगे और वो फाइल देंगे जिसमें बूट लिखा होगा या BL लिखा होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो 4 फाइलें इस पे BL लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये फाइल आप देंगे। इसके बाद PDA बटन पे क्लिक करेंगे तो PDA से आपने वो फाइल देनी है जो साइज में सबसे बड़ी हो, उस पर PTA या AP लिखा होता है। तो जैसे कि आपको ये AP वाली फाइल नज़र आ रही है और इसका साइज भी देख लेंगे, अबाउट 3 GB है। इसके बाद फ़ोन फाइल दी जाती है। फ़ोन फाइल वो फाइल होती है जिसपे मॉडम लिखा हो सकता है या CP लिखा होता है। ठीक है, तो अब हम फ़ोन पे क्लिक करने हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा CP लिखा हुआ है, ये फाइल हम देंगे। और आखिर में CSC फाइल दी जाती है। CSC फाइल पर CSC ही लिखा होता है। ठीक है, ये हम CSC बटन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद अगर आपने सेट नॉर्मल मोड पे सिस्टम के साथ कनेक्ट किया हो तो फिर रीबूट टू फ्लैश बटन पे क्लिक करें तो आपका फ़ोन डाउनलोडिंग मोड पे चला जाएगा। और अगर आप मैनुअली खुद डाउनलोडिंग मोड पे ले आते हैं बटन के जरिए तो फिर आपने सिंपली फ्लैश बटन पे क्लिक करना है। तो मैं इस वक्त सेट को पहले नॉर्मली मोड पे कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या बनता है। तो स्टूडेंट्स मैंने मोबाइल को नॉर्मल मोड पे इस वक्त कनेक्ट कर दिया है और अब हम रीबूट टू फ्लैश बटन पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने से ये जो है फ्लैशिंग मोड ओके शो करेगा और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा। और इसके बाद आपने थोड़ा वेट करना है, ये ड्राइवर इंस्टॉलेशन कर रहा है, जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए हमने नेक्स्ट कोई कमांड नहीं देनी। तो ये ड्राइवर डाउनलोडिंग का प्रोसेस इस वक्त जारी है, जब तक ये इंस्टॉल नहीं होता हम थोड़ी देर वेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनली हमने फ्लैश बटन पे क्लिक करना है तो इस मोबाइल की फ्लैशिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, ये तमाम फाइलें जो हैं इस वक्त फ्लैशिंग के जरिए मोबाइल पर जा रही हैं।
नियर अबाउट 1.82 GB की फाइल है और इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम वेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्लैशिंग के दौरान आप देख सकते हैं कि मोबाइल में आपको कुछ इस तरह का सीन नज़र आएगा। ये फ्लैश फाइल मूव होकर मोबाइल में जा रही है। वाइट कलर की बार आपको मूव करते हुए नज़र आएगी। जो ये बार कंप्लीट होगी, इसके बाद मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा। तो जो ही आप फ्लैश बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद मोबाइल की स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो हम वेट करते हैं जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्लैशिंग प्रोसेस जारी है। मैं इस वक्त इस सेट की फुल फ्लैशिंग कर रहा हूँ और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फुल फ्लैशिंग करते हुए थोड़ा सा एहतियात किया करें कि आपको उस मोबाइल के गूगल आईडी और पासवर्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि 4 फाइलों से नए एंड्रॉयड फ़ोन जिनमें एंड्रॉयड 5, 6, 7, 8 या 9 चल रहा हो, तो फुल फ्लैश करने से तमाम यूज़र डाटा रीसेट हो जाता है और मोबाइल FRP लॉक पर आकर स्टॉप हो जाएगा, मीन्स के वाईफाई से आगे नहीं जाएगा। और अगर आप उसको प्रॉपर गूगल आईडी पासवर्ड नहीं देंगे तो आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो खैर, गूगल आईडी कैसे हटाई जाएगी ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि अगर आप सैमसंग की किसी मॉडल की फाइल डाउनलोड करें और 4 फाइलें हों लेकिन आप फिर भी कस्टम फ्लैश करना चाहें कि डाटा ना उड़े, तो आप सिंपली सिर्फ PDF फाइल दे दिया करें। तो इस तरीके से आप कस्टम फ्लैश भी कर सकते हैं, बाकी फाइलें देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कस्टम फ्लैशिंग भी की जा सकती है, सिर्फ PDA बटन से फाइल दी जाती है, AP फाइल, जो कि साइज में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, बाकी फाइलें देने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप फुल फ्लैश करना चाहें तो फिर आप चारों फाइलें दे सकते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्लैशिंग प्रोसेस नियर अबाउट कंप्लीट होने वाला है। इस वक्त यूज़र डाटा फाइल जो है वो मूव करके सिस्टम के अंदर जा रही है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम मज़ीद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्लैशिंग प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट होने वाला है और ये लास्ट फाइल आई थिंक इसके अंदर मूव करके जा रही है, कैशे फाइल। ठीक है, और ये हमारा सेट तकरीबन फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आपको फ्लैशिंग डन लिखा हुआ नज़र आएगा और टाइम भी उसने बता दिया कि आपके सेट को फ्लैश होने में 5 मिनट 11 सेकंड लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि सैमसंग के सेटों को फुल फ्लैश कैसे किया जाता है, सैमसंग के सेटों का फॉर्मवेयर कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।